नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में चर्चा करूंगा बहुपद। तो सबसे पहले इसका बेसिक पर चर्चा कर लूंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर, कॉन्सेप्ट हमारा शक्ति है। अगर कॉन्सेप्ट आप अपनी और अच्छी प्रकार से ग्रहण कर लेते हैं तो चैप्टर में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से जो है कि बना लीजिएगा, कहीं पे दिक्कत नहीं होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पर जो है कि आपको अच्छी प्रकार से पकड़ रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक पर चर्चा कर लूंगा। तो चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर है, अध्याय 2 बहुपद है, यानी पोलियोनोमियल्स, ठीक है। तो आखिर बहुपद किसे कहेंगे? तो बहुपद को जानने से पहले उसके आगे पीछे जो है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि उसी से जो है कि आपका चैप्टर बनने वाला है। तो सबसे पहला क्या है आपका, चर किसे कहते हैं, वेरिएबल्स। और ये जो चैप्टर है आपका क्लास 10th में भी है, ध्यान में रखना। अगर अभी आप बेसिक क्लियर कर लेते हैं तो क्लास 10th में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना। तो चर किसे कहते हैं, वेरिएबल्स किसे कहते हैं? तो जिसका मान हमेशा बदलता उसे चर कहते हैं, ध्यान में रखना। और आप सब भी जानते होंगे चर, किसी चीज को चढ़ जाना। तो जब चढ़ जाएगा तो फिर उसके स्थान पर नया चीज आएगा नहीं। अब गाय बकरी को देखते होंगे, घास जब उपजता है उसको चढ़ लेता है, फिर कुछ महीनों कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उस पर घास आ जाता है। तो जिसको चढ़ लेते हैं उसी को चर कहते हैं। इतना सा समझ में आया है ना। जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। जैसे ABCD से लेकर के Z तक को ही चर कहते हैं। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि गणित में जितना भी प्रश्न है तो किसी न किसी का वैल्यू आता है। जैसे x का वैल्यू 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, या फिर y का वैल्यू आ गया, है ना। जो भी प्रश्न हल करते हैं तो वो किसी न किसी का वैल्यू है और वही आपका चर है, ध्यान में रखना। जैसे यहाँ पे लिखे, जैसे x का वैल्यू कभी 2 आ जाता है, कभी 3, ये फिक्स है क्या? x है तो 2 ही सिर्फ आंसर आएगा x का वैल्यू, किसी में 3 आ जाएगा, 4 आएगा, दशमलव में आ जाएगा। तो वही चर है, वेरिएबल्स है। ये चीज माइंड में आपको सेट रखना है। तो जिसको चर लिए वो वेरिएबल्स कहते हैं। अब चर के जस्ट नीचे आता है अचर वैल्यू। जो आंसर निकालते हैं वो अचर आता है, ध्यान में रखना। जिसका मान नहीं बदलता है, वो बदलवे नहीं करेगा, वही अचर होगा। जैसे गिनती गिनने वाली संख्या, बचपन से लेकर के आज तक जब गिनती स्टार्ट करते तो वन को कभी 2 बोले थे क्या? ऐसा है कि हमने क्या क्या ये 1 को बोलते ये 2 है, नहीं कहते। 1 को 1 ही कहते। लेकिन x का वैल्यू 2 है ना, तो कभी x का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो ये जब x का वैल्यू आ रहा है तो ये चर हो जाता है। जब 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आ रहा है तो वो अचर है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर कहलाता है। इतना सा माइंड में आपको सेट रखना है, यानी कांस्टेंट कहलाता है, ठीक है। एग्जांपल भी हमने दे दिए। अचर तो चर हो गया, अचर हो गया, ध्यान में रखना। और क्वेश्चन जब हल करेंगे, प्रश्नावली जब 2.1 हल करेंगे, उसी में उसमें ही आपको बोलेगा कि कौन कौन एक चर बहुपद है, कौन कौन चर वाला बहुपद है। तो जैसे आपका पता चल गया चर भाई XYZ में आता है आंसर। तो अगर x वाला सटा करके दिया रहेगा तो चर में आएगा, नहीं है तो नहीं है। सारा चीज पे डिस्कस करूंगा। तो चर अचर हो गया। अब आते हैं बीजय व्यंजक। ये सारा चीज मिल करके बनता है बहुपद, ध्यान में रखना है। चर अचर और बीजय व्यंजक और पद, ये सब चीज मिलकर के बनता है बहुपद, ठीक है। तो बीजय व्यंजक किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है। यदि किसी चर और अचर, चर तो बता दिए किसको कहते हैं, XYZ वाला चर होता है, और अचर है ना। चर और अचर राशि को जोड़, घटाव, गुणा और भाग के द्वारा दिखाया जाता है। देखिए, कोई चर हो जाए और अचर, उन सभी को कभी प्लस में, माइनस में, गुणा में, भाग में, या फिर सभी एक ही साथ में रहे, उसे कहते हैं बीजय व्यंजक। बीजय व्यंजक ध्यान में रखना है, ठीक है। और अभी जो सवाल पढ़ेंगे बहुपद में बीजय व्यंजक ही है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर देखा जाए 4x + 2। आज ये जो 4x है, 4 की बात की जाए, जब ओनली 4 की बात किया जाती है अचर है, x की बात किया जाए चर है, तो अचर है, चर मिल गया ना। और ये देखिए 4x + 2, ये 4, ये x गुना है, गुना से दिखा दिया, फिर +2 प्लस। जब चर या अचर राशि को गुना प्लस यानी कि जोड़ घटा गुना भाग किसी से भी दिखा सकते हैं। यहाँ देखिए घटा से दिखा दिए, ये देखिए चर अचर है, भाग से दिखा दिए, इसी प्रकार से जाते रहेगा तो उसे बीजय व्यंजक कहेंगे। जिसे हम जोड़ घटा गुना भाग के द्वारा दिखाते हैं उसे बीजय व्यंजक कहते हैं। माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्लियर है। चलिए, ये हो गया बीजय व्यंजक, इतना सा हो गया। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया। अब बीजय व्यंजक के बाद आता है बहुपद, यानी टर्म किसे कहते हैं, ठीक है। ये सॉरी, बहुपद ने भाई, पद, ठीक है, उसके बाद बहुपद। पद को टर्म कहते हैं, मिस्टेक हो गया। तो पद किसे कहते हैं इसको सेट कीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते और
अब ये सारा चीज को जो कि डिस्प्ले पे मैं लिख दूंगा। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, है ना। तो पद की बात किया जाए भाई, पद देखिएगा, पद किसे कहते हैं? टर्म, जिसको हम कहते हैं टर्म, ठीक है। तो पद किसे कहते हैं इसको जानना है। पद पद कहते हैं कि जैसे कि चर और अचर राशि को जैसे लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 5x 5x प्लस 3, है ना, ये एक्स स्क्वायर दे देते हैं 3x और -2। इसमें पूछेगा कि पद कितना पद है, ठीक है। तो पद की बात क्या जाती है, ये जो 5x स्क्वायर है ये एक पद है, ये जो 3x है ये फिर एक पद है, ये जो 2 है ये फिर एक पद है। टोटल पद की बात किया जाए तो 3 पद होगा इसमें। टोटल पद की बात किया जाए 3 पद है, एक पद, दो पद, 3 पद। उसी प्रकार से कुछ भी लिख देगा, ये कुछ भी लिख दे, x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर 2 प्लस x प्लस 2 बराबर 0, कुछ भी लिख दे तो यह बराबर 0 नहीं, समीकरण हो जाएगा। तो ये कितना पद है इसमें? बोलेगा एक पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। पद देखिए, आप सब भी किसी न किसी पद पे हैं। जैसे हम एक टीचर हैं तो एक टीचर वाला पद हमको मिला, कोई जॉब में है, कोई पुलिस है तो वो पुलिस वाला पद है, कोई आईएएस है तो वो उसको आईएएस वाला पद मिला है ना। कोई खाना बनाती है तो वो खाना वाला पद मिला उसको। तो कोई ना कोई जो है कि हर एक मनुष्य जो है कि हर एक इंसान जो है वो किसी न किसी पद पे है, ठीक है। इतना सब माइंड में सेट हुआ। तो बस टर्म, तो पद वही हुआ। तो कोई जो व्यक्ति किसी पद पे कार्य कर रहा है वो पद है। तो यहाँ पे पद कितना, एक ये वाला पद, दो पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। अब ये टोटल मिल करके बनता है बहुपद, है ना। टोटल मिल करके बनता है बहुपद। देखिए ध्यान से, ये चर भी है, इसमें चर अचर दोनों है, ठीक है। चर अचर दोनों है, यहाँ पे ए अचर भी है, विजय व्यंजक भी है, सब मिला हुआ है। देखिए शुरू की बात करें, चर तो चर है, इसमें अचर पढ़े, अचर भी है, बीजे व्यंजक पढ़े, प्लस माइनस, ये माइनस भाग कुछ, ये ऐसा नहीं कि प्लस से हम दिखाएगा, कुछ से भी दिखा दीजिए, माइनस से भी दिखा दीजिए। तो ये आपका बीजे व्यंजक भी हो गया, पद भी हो गया। अब आते हैं बहुपद, हालांकि डिस्प्ले में इसका परिभाषा लिख दूंगा, ठीक है। अब आते हैं बहुपद। बहुपद समझिएगा किसको कहते हैं, ध्यान में रखना, और आपका चैप्टर ही बहुपद है, पोलिनोमियल्स, ठीक है। बहुपद, बहुपद समझिएगा अच्छी प्रकार से। यदि किसी चर का घात पूर्ण संख्या हो, ठीक है, उसे ही बहुपद कहते हैं। इतना सा माइंड में सेट कीजिएगा। चर हो जाए, इसका घात की बात कीजिए प्लस में होना चाहिए, ठीक है, तो वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या जो होगा, तो पूर्ण संख्या की बात करें जो प्लस में रहता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी बात अनंत तक जा सकते हैं, तो वो तो प्लस ही हो ना। तो चर राशि का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बात, अगर घात, घात किसको कहते हैं ये ध्यान में रखना। पावर, पावर इंग्लिश में बोलते हैं पावर, जैसे ना 4x पर पावर 3, ये पावर बोलते हैं या फिर इसको घात भी बोलते हैं, ठीक है। तो घात रहना चाहिए प्लस में तो बहुपद होगा। अगर हम बोल दे 3x पर पावर -1, ये क्या बहुपद है क्या? ये बिल्कुल बहुपद नहीं है। बोल देगा 5x x पर पावर 5, ठीक है, और प्लस 2x, है ना, और 3 प्लस 4x पर पावर -1, तो ये बहुपद है क्या? तो बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर में क्या हो गया? माइनस आ गया। जैसे माइनस आएगा बहुपद नहीं होगा। और इसको देखिए कैसे पहचानना है, पावर रहा माइनस में तो वो नहीं हुआ बहुपद, यानी ऋणात्मक संख्या। और इसके अलावा अगर भिन्न में चर रहे तो वो भी बहुपद नहीं होगा, जैसे x प्लस 1/x। अगर चर भिन्न में रहे, भिन्न में माइंड में सेट कर लीजिएगा, चर अगर भिन्न में रहे तो उसे बहुपद नहीं कहते हैं। अगर चर रूट के अंदर रहे, रूट के अंदर रहे, वो भी बहुपद नहीं कहलाता है। इतना सा थोड़ा सा माइंड में सेट रखिएगा, ठीक है। चर जब रूट के अंदर रहे बहुपद उसको नहीं कहेंगे, चर जब भिन्न में रहे बहुपद नहीं कहेंगे, जब पावर भिन्न में हो उसको भी बहुपद नहीं कहते हैं। जब पावर भिन्न में हो, जैसे कि 3x पर पावर 1/2, जब पावर भिन्न में हो तो उसे भी बहुपद नहीं कहते हैं। 3 पॉइंट याद रखिए, बहुपद चैप्टर खत्म। फिर से मैं बोल रहा हूं, चर राशि का घात पूर्ण संख्या होगा तो बहुपद होगा, यानी प्लस में रहेगा तो बहुपद होगा। अब बहुपद कब नहीं होगा?
जब चरराशि का घात रूट के अंदर रहे, घात नहीं, घात जब भिन्न में रहे तो बहुपद नहीं होगा। जब चरराशि रूट के अंदर रहे तो बहुपद नहीं होगा। जब चरराशि भिन्न में रहे तो बहुपद नहीं होगा। बस इतने सा, ठीक है, इतने सा माइंड में सेट कीजिए। और अब जैसे एक घातीय बहुपद होता है, दो घातीय बहुपद है ना, तो वो चीज भी अगर थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, लिख यहाँ पे समझिएगा, है ना, लिख देता हूँ, बोर्ड पे लिख देंगे, ठीक है, डिस्प्ले पे लिख देंगे। एक घातीय बहुपद जिसको हम कहते हैं रेखिक बहुपद, तो जिसका घात एक है उसको एक घातीय बहुपद कहते हैं। सिंपल सा जवाब, जिसका घात एक है उसको एक घातीय बहुपद। जैसे 2x है, इस पर पावर कुछ नहीं, घात का मतलब पावर, पावर कुछ नहीं है, एक घातीय बहुपद है। पूछेगा बताने में से एक घातीय बहुपद कौन है, ठीक है, गुणांक भी पूछता है, अभी पूछेगा तो वहां बताएं, तो बोलेगा एक घातीय बहुपद कौन है। अच्छा, गुणांक हमने नहीं बताया है भाई, गुणांक एक अथी है, बेसिक है, ठीक है, गुणांक तो हमने छोड़ दिया। चलिए हम उसका परिभाषा पहले दे देंगे, गुणांक का दे देंगे शुरू में, ठीक है। तो गुणांक का परिभाषा, तो जिसका घात एक है वो एक घातीय बहुपद, तो ये एक घातीय बहुपद का एग्जांपल है। कुछ भी लिख दो, घात एक रहना, कुछ नहीं तो एक रहता है, ध्यान में रखना, कुछ नहीं तो एक रहता है घात, तो ये कुछ है ना, तो जिसका घात एक हो वो एक घातीय बहुपद, ये सब एक घातीय बहुपद का एग्जांपल हुआ। और द्विघातीय बहुपद या द्विपदी बहुपद जिसका घात 2 है, जैसे कि 4x पर पावर 2, घात का मतलब ये पावर अगर 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद, बाकी बात इधर कुछ भी लग जाए उससे बहस नहीं है। यहाँ पे देखना घात कितना है, ये द्विघातीय बहुपद का एग्जांपल है। जैसे 5x² + 3x + 2, ये भी द्विघातीय बहुपद का एग्जांपल है, क्योंकि पावर आपको देखना सबसे हाईएस्ट कितना है, जो सबसे हाईएस्ट है वो भाई घातीय बहुपद कहला जाएगा। तो ये भी द्विघातीय बहुपद, ये भी द्विघातीय बहुपद। इसमें पद की बात करेंगे एक पद दो पद, इसमें पद की बात करेंगे 1 पद 2 पद 3 पद, लेकिन दोनों है द्विघातीय बहुपद। और नीचे में जो भी लिखे हैं ये एक घातीय बहुपद है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x + 1, ये एक घातीय बहुपद है। तो x पर पावर देखना, एक कुछ नहीं तो एक है, तो एक घातीय बहुपद, बाकी बात वो कुछ भी रहे। तो एक घातीय बहुपद पता चल गया, द्विघातीय बहुपद पता चल गया। उसी प्रकार से त्रिघातीय बहुपद होता है जिसका घात 3 है, जैसे जैसे मान लेते हैं कि 5x⁻3, और ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। जैसे कि मान लेते हैं कि 7x⁻3 + 2x⁻2 + x - 3, ये भी त्रिघातीय बहुपद का एग्जांपल है, यानी कि पावर सबसे हाईएस्ट 3 है तो त्रिघातीय बहुपद हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से चतुर्थघातीय बहुपद पावर 4 रहेगा, चतुर्थघातीय बहुपद, पंचघातीय, ऐसे चलते रहेगा। बस इतने से थोड़ा सा माइंड में सेट कीजिए। अगर आपको माइंड में सेट हो गया है, अब जो है कि बेसिक समाप्त करते हैं, और उसके बाद चैप्टर में अगर कुछ बच गया है तो वो चैप्टर बाय चैप्टर, जैसे सॉरी एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज में आएगा, उसको मैं बता दूंगा। क्लियर है? तो चलिए अभी एक्सरसाइज पर डिस्कस करता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। बेसिक अब अगर क्लियर है तो ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी याद कर लीजिएगा और मैं अभी तुरंत बताता जाऊंगा, ठीक है, बताते जाएंगे, आपका क्लियर होते जाएगा। तो आपका 2.1 होगा ना, तो 2.1 होगा। अच्छा, बेसिक खत्म, तो बेसिक खत्म, इसको भी मिटाते हैं। समझिएगा, प्रश्नावली 2.1 VBI है, मस्ट चैप्टर है क्योंकि क्लास 10th में भी है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए भाई, सबसे पहली बात, क्लास 9th जो है वो सारा बेसिक है, क्लास 10th इसका उदाहरण है, तो क्लास 10 जो कि इसका अप्लाई उधर होता है, तो ये बेसिक है, यानी क्लास 9th का पूरा सवाल बनाते हैं, समझे, बेसिक मजबूत हो गया, ठीक। तो पूछा कौन कौन नहीं, कहता कि कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं बहुपद है, ये बताना है। अब वो भी चर में बहुपद है, चर तो हमने बताया। जैसे 1 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो कहता है कि 4x² - 3x + 7। अब बताइए ये बहुपद है कि नहीं है, ये बहुपद है कि नहीं, अभी तुरंत हमने बताया बहुपद। अगर घात माइनस में रहे तो बहुपद नहीं होता है, लेकिन इसका घात देखिए प्लस में है तो ये बहुपद है। कौन घातीय बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। लेकिन हमको ये थोड़े ना पूछा कौन घातीय बहुपद है, हमसे पूछा कि बताओ ये चर में बहुपद है कि नहीं। तो बोलिए ये चर, इस एग्जांपल अभी बताए थे ना, जब जैसे चर बताए थे 4x², 7x², 6x², 8x², है ना, या x = 3 4 5 कुछ भी आ जाएगा, तो चर में बहुपद होता है। तो ये चर में बहुपद है, बस इतने से लिखना। ये क्या है? चर में बहुपद है, इसका अधिकतम घात 2 है, ये भी लिख सकते हैं, अधिकतम घात 2 है। आपसे ये ना पूछा भाई कि बताओ कौन कौन चर में बहुपद है, तो ये चर में बहुपद है, कौन नहीं है ये बताना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए।
तो कारण क्या दीजिए, ये लिखना है, सिर्फ आंसर में लिखना है। अच्छा, बनाने से पहले सॉल्यूशन है, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप का है, डायरेक्ट लिखेंगे बहुपद है, बहुपद, बहुपद है ना, बहुपद है। क्यों है बहुपद, कारण देना है, क्योंकि 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 घात जो है ना पूर्ण संख्या है ना, मैंने बताया बहुपद कौन होगा, जिसका घात पूर्ण संख्या है। तो बस यहाँ पे लिखना बहुपद है क्योंकि घात क्या है, पूर्ण संख्या है, बस इतने सा, पूर्ण संख्या है। बताए कितना इजी है, ये बेसिकन है, खोजने बोल दिया बहुपद बताओ कौन है, वो भी चर में कौन है, तो बेसिकन हुआ भाई। तो बहुपद है, क्यों बहुपद है, क्योंकि घात पूर्ण संख्या है, घात अगर पूर्ण संख्या नहीं रहता तो बहुपद नहीं रहता, सिंपल जवाब। दूसरे का देख लेते हैं आप सब खुद बताइएगा, वाई स्क्वायर और प्लस रूट 2 है, ये क्या बहुपद है कि नहीं है, वाई स्क्वायर प्लस 2, तो बहुपद कैसे जानेंगे बहुपद है कि नहीं, पावर देखना है कि प्लस में है, अगर है तो बहुपद है, तो इसका पावर प्लस में है तो बहुपद है। बोलेगा है वाला जो है सर ये वाला, तो इसमें चर थोड़े ना लगा हुआ है, चर रहता तो देख, ये तो अचर पद है, इससे बस थोड़े ना, ये हमको चर पर फोकस करना है कि पावर प्लस में है या नहीं, तो ये पावर प्लस में है तो ये बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है, वाई का घात, यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स का घात पूर्ण संख्या है, क्योंकि वाई वाला भी दिया ना, तो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखिए, आंसर में लिखिए है ना, बहुपद है, बहुपद है क्योंकि, कारण दीजिएगा क्योंकि y का घात लिख देता हूं, यहाँ पे x का घात लिख दीजिएगा, क्योंकि x लिख दीजिएगा, x का घात पूर्ण संख्या, यहाँ पे लिख लीजिएगा भाई, ठीक है, क्योंकि x का घात, क्योंकि x y में दिया गया इसलिए, खाली x में देता तो वैसे ही रहते नहीं। बहुपद है क्योंकि y का घात, घात क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, ध्यान में रखना, आपको टोटल लिख लेना इस प्रकार, यही तो आंसर हुआ, यही तो आंसर हुआ। बताइए कहाँ दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कतें नहीं है भाई, ये सब बेसिक है तो दिक्कत कहाँ से होगा, सोचिए। देखिए 3 नंबर, अब अपने से पकड़िए, है वाला 3 नंबर अपने से जवाब दीजिए, देने का प्रयास कीजिएगा, तर्क वितर्क कीजिएगा कि ये बहुपद है कि नहीं है, ठीक है, बहुपद है कि नहीं है, ये आपको तर्क वितर्क करना। अब बताइए 3 नंबर बहुपद है कि नहीं, अगर थोड़ा सा बेसिक पहले देखिए हमने क्या लिखाया, और उसके बाद बताइए ये बहुपद है या नहीं है। अगर आप बेसिक देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ये बहुपद है या नहीं है। तो साथियों ये बहुपद नहीं है, बोले कैसे, हमने बोला क्या, अगर चर रूट के अंदर है, ये एक्स वाई जेड ए बी सी डी से जेड तक में आता है चर टी, अगर चर रूट के अंदर है तो वो बहुपद नहीं है, ठीक है, तो ये रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं, रूट के अंदर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कैसे भाई लिख सकते हैं, जो रूट के अंदर है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t, रूट को हटाएंगे तो 1/2 होता है, तो पावर भी भिन्न में है, पावर भी भिन्न में है, बोल सकते हैं, या रूट के अंदर है तो ये बहुपद नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, ये बहुपद में नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूं बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, कारण दे दो भाई, कारण, क्योंकि यही कारण है, क्योंकि जो लिखे, क्योंकि चर टी, क्योंकि है ना y का घात पूर्ण संख्या, चर टी, ये चर भी बोल सकते हैं, चर टी है ना, ये रूट के अंदर है, चर या टी आपका चर है या चर टी ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, चर टी रूट के अंदर में, ठीक है, ये चर रूट के अंदर में, यानी कि भिन्न में, चलिए रूट नहीं तो भिन्न में, ये रूट के अंदर, चलिए रूट ही लिख दे, क्योंकि चर रूट के अंदर है, बस ये कारण हुआ, ठीक है, बहुपद नहीं है क्योंकि चर रूट के अंदर है, रूट को इस प्रकार से ब्रैकेट में लिख दीजिए ऐसे, ये अंदर में है, ठीक है, तो ये 3 नंबर। बताइए कुछ दिक्कत है क्या, बस सिंपल सा है, चलिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं साइड ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, चलिए अब इसको मिटाता हूँ और आगे देखते जाइएगा, ठीक है। 4th नंबर देखिए, चलिए, और जो बचा है इसको लिखिएगा, 4th नंबर, चलिए 4 5 है ना, 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर दिया y + 2/y, बताइए अब ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है, बताइए बहुपद है या नहीं है, फटाफट कमेंट कीजिए, पहले वीडियो स्टॉप करके या बनाइए अपने से लिखिए, लेकिन इसको बताइए
हमने क्या बताया, बेसिक को फॉलो कीजिए, बहुपद वाला बेसिक को। तो साथियों ये बहुपद है, तो ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि चर भिन्न में है। हमने ये भी बताया था, जब चर भिन्न में रहे तो वो बहुपद नहीं होगा। सिंपल। तो लिख देते हैं बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि 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 चर है ना, चर यानी वाई भिन्न में है, भिन्न में है। क्लियर? ये भी बहुपद क्या, क्योंकि चर भिन्न में है, बहुपद नहीं है। कहानी खत्म। देखिए कितना इजी वे है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए 5 नंबर क्या है, इसको भी लिख लेता हूँ, ये भी अपने से बताइए। ये x पर पावर 10 प्लस y पर पावर 3 प्लस t पर पावर 50 है, t पर पावर 50। बोलिए बहुपद है? सोचिए, विचार कीजिए कि बहुपद है या नहीं है। अगर है तो क्यों बहुपद है, ये लिखना है, कारण देना है ना। तो साथियों उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि ये बहुपद है या नहीं है। फिर भी मैं बताता हूं, ये बहुपद है। क्यों बहुपद है? क्योंकि घात जो है सब प्लस में है, पूर्ण संख्या है, तो बहुपद है। लिख देना है बहुपद है, बहुपद है क्योंकि, कारण दीजिएगा, क्योंकि है ना चर का घात पूर्ण संख्या है। बस कैंसिल हो गया, कहानी खत्म। इतना सा तो है, बाकी कहाँ है, हो गया इतने सा, ठीक है। तो ये बहुपद है। दूसरा का प्रश्न देखिए क्या बोला, ये भी बेसिक है। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा का नंबर की बात कर लेता हूं, तो समझिएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, ठीक है। तो देखिए ये भी बेसिक है, हमने पहले बताया ना, गुणांक हमने आपको नहीं बतलाया था, तो यहाँ पे बेसिक हो गया, हो जाएगा, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दिया गया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। बस देखिए सिंपल से, समय ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। कहता एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी आपको तुरंत जैसे बोला ना एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर को ही पकड़ना है, बाकी किसी को नहीं पकड़ना है। तो एक्स स्क्वायर देखिए ये वाला है, ये वाला एक्स स्क्वायर है, और ये प्लस, इसका आगे प्लस है ना भाई, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर का गुणा होगा। तो एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ? अगर हम आपसे पूछ दे कितना एक्स स्क्वायर है, तो आप कहिएगा सर जी तो एक गो तो एक्स स्क्वायर है। हाँ, क्या बोले, एक ही गो तो एक्स स्क्वायर है, तो एक ही गो आंसर आएगा भाई, सिंपल। मुझे कितना एक्स स्क्वायर है, बोले एक ही एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुना 1 है। अगर आपका दे देता ना 2 एक्स स्क्वायर, तो हम बोले एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ है, बोलते 2 से गुना हुआ है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर किससे गुना हुआ है, कुछ नहीं, तो 1 से गुना हुआ है, 1 से हुआ है। तो दिमाग कहाँ लगाना, तो 1 डायरेक्ट आंसर लिखे ना, इसमें क्या बताना, ये सब ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिक है। तो गुणांक तो 1 आ गया, इसका कहानी खत्म। दूसरे की बात कर लेता, अब आप खुद बता दीजिएगा। अब बोलिए खुद अपने से बताइए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। आपको बताना एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना, बताइए इसका कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, बोले एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्वायर है, बोले एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, तो एक एक्स स्क्वायर कितना, माइनस एक एक्स स्क्वायर है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, इसके पहले कुछ नहीं, एक ही गो है ना। हमारे पास कितना उंगली उठाए, बोले एक उंगली उठाए, एक। मेरे पास कितना पेन है, बोले एक पेन है, तो एक दिखता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ एक है, इसके पहले एक है, तो -1 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए 3 की बात कर लेता हूं। 3 नंबर में दिया गया है कि π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका आंसर बताइए, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसका आंसर क्या होगा? तो बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना हुआ है, ये गुना का चिन्ह है। तो बोलिएगा सर जी एक्स स्क्वायर जो है ना π/2 के साथ गुना हुआ है, यानी π/2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए सब में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये सब बेसिक है। 4th नंबर की बात किया जाए तो कहता है कि √2x-1। बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आप अटक जाइएगा कि सर जी यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो दिख ही नहीं रहा है। अरे भाई नहीं दिख रहा है, जबरदस्ती दिखाना है। क्या कैसे जबरदस्ती दिखाएंगे? तो देखिए मैं दिखाता हूँ जबरदस्ती। आप सब जबरन जिसको कहते हैं, जबरन लाएंगे ही लाएंगे, पकड़ के ही लाएंगे, घींच के लाएंगे, लेकिन लाएंगे। देखिए कैसे,
हम अगर कह दे कि 0x² या प्लस √2x - 1 तो कोई कहेगा गलत है। 0 से गुना करेंगे x² में तो जीरो ना हो जाएगा। तो 0x² गुना, तो x² का गुना कितना है, कुछ नहीं, तो 0 शून्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0/सन्नाटा, शून्य हो जाएगा। चलिए 4A था ना, चलिए उतारिए इसको। चलिए यहाँ पे देखिए, अगर भाई आपको लिखना है पूरा फ्रेश रूप से, तो x² का गुणांक एक ऐसे लिखेगा कि x² का गुणांक 1 है, यहाँ लिखेगा x² का गुणांक -1 है, यहाँ लिखेगा x² का गुणांक π/2 है ना, x² का गुणांक 0 है, कहानी खत्म। ऐसे भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट मैंने बताया डायरेक्ट भी, क्योंकि जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा ये सब। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर, जो कि बहुत सारा स्टूडेंट जो है कि अटक सकता है। कहता 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यह उदाहरण बोला देने के लिए, तो भाई उदाहरण तो कुछ भी हो सकता है ना, सोचने वाली बात है। उदाहरण दीजिए, मैं कुछ और बोलूंगा, आप कुछ और बोलिएगा, तो उदाहरण कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो बुक में आंसर दिया गया वही होना चाहिए। क्लियर है, ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये वाला कीड़ा को हटा दीजिएगा। उदाहरण कुछ भी होना चाहिए, लेकिन शर्त रखा है कि द्विपदी होना चाहिए। तो उदाहरण 35, और क्या बोला, 35 घात, तो कोई दिक्कत, अक्ष पर पावर 35 घात की है, प्लस द्विपदी, ये एक पद हुआ, एक पद में कुछ दे देंगे, 2x दे दे, 2x3 फ्री, कुछ भी दे दो, फ्री हो जाइएगा, है ना। तो अक्ष पर पावर 35 + 2 कितना घात वाला बहुपद है, तो बोलेगा 35 घात वाला बहुपद है। तो हमने पहले वैसे बताया, 2 घाते तो घात 2, तो 2 घाते 3, तो 3 घाते 35 घात, तो 35 घाते हो गया एक एग्जाम्पल। दूसरा 100 घात के एक पदी, भाई 100 घात, चलिए अक्ष पावर 100, पद भी एगो, कहानी खत्म। तो 2 एगो तो बोला द्विपदी, 35 घात का द्विपद वाला उदाहरण बता दो, 100 घात का एक पद वाला उदाहरण बता दो, तो घात 100, घात 35, कहानी खत्म, और 3 नंबर भी समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। आइए अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कहता निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब हर एक बहुपद का घात लिखना है, घात। प्रश्न को समझो क्या बोलता है, मतलब घात लिखिए। ठीक है, तो घात उसी का लिखेंगे जिसका घात सबसे अधिक होगा बहुपद। तो बोले पहला प्रश्न दिया 5x³ + 4x² + 7x, तो इसका घात लिखना है, तो सबसे ज्यादा अधिक घात जिसमें होगा वही लिखना है सर। ठीक है, तो प्रत्येक बहुपद का घात, तो 5x³ है, इसका घात 3, यानी आंसर सेम, आंसर की बात किया जाए वन लैंग्वेज में 3 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि सबसे अधिकतम घात 3 है। ठीक है, यहाँ लिखना है बहुपद का, है ना, दी गई बहुपद का, लिख लेता हूँ, दी गई बहुपद बहुपद, ठीक है, का अधिकतम घात 3 है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, 3 आ गया, बस 3 आ गया, सब में ऐसे करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। तो दी गई बहुपद जो भी है इसका अधिकतम घात 3 है, तो 3 आंसर हो गया। दूसरका की बात कर लेता हूँ, तो दूसरका नंबर में क्या देगा, 4 - x², तो सॉरी y², 4 - y², तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात 2 है, तो आंसर 2। उसी प्रकार से 3 नंबर हो जाएगा, तो 3 नंबर में क्या लिखना है, 5t -√7। ठीक है, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, बेसिक में बताए, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो ध्यान में रखना अधिकतम घात, जैसे यहाँ ए को लिख देना, सब में वैसे लिख देना। ठीक है, और 4 नंबर की बात किया जाए, ये सब बेसिक है भाई। 4 नंबर क्या है, सिर्फ 3 है, तो घात कहाँ कुछ बना है, कुछ बना क्या, 3 खाली दिया गया, इसमें घात क्या देंगे। तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात कुछ नहीं तो 1 रहता है। देखिए इसको कैसे इसको बदल सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x पावर 0 + 3, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात क्या होगा, यहाँ पे 0 है। ठीक है, क्या है, 0 है, घात 0 दे दीजिए, और किसी भी पावर 0 का मतलब होता है 1। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो 4 नंबर भी आपका वैसे है 3 है ना, तो 3 इसमें देखिए बहुत सारे स्टूडेंट अटक सकता है, ठीक है। ये अक्स पर पावर दिख नहीं रहा है, तो इसको देखिए एक लाइन बढ़ा कर लिखता हूँ, 3 गुना अक्स पर पावर 0 बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि किसी पे पावर 0 का मतलब था 1, और 3 गुना 1 की जगह कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा शून्य होगा, यानी कि दी गई बहुपद का अधिकतम घात शून्य है। चलिए अब लिखिए। चलिए अब देखिए 5 नंबर, और उसके बाद आपका ये जो कि एक्सरसाइज है ये आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो कहता है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघातीय है और कौन कौन त्रिघातीय है, बस चेक करना है, ये भी बेसिक है, चेक करना है। तो दिया एक्स पावर 2 प्लस एक्स, बोले ये कौन है? रैखिक का मतलब घात रहने से 1, द्विघात का मतलब घात 2, त्रिघात का मतलब घात 3, तो इसका घात कहता है 2 है, तो आप आंसर लिखिएगा 2 हो जाएगा आंसर। तो बोला कौन कौन रैखिक है, लिखना है एक्स स्क्वायर का दी गई बहुपद, ऐसे लिखे, दी सॉल्यूशन लिख दीजिए थोड़ा देर, हालांकि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। दी गई बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसलिए, ठीक है, इसलिए यह द्विपदी बहुपद है, द्विपदी सॉरी द्विघातीय, ठीक है, घात बोला ना, द्विघातीय बहुपद है, द्विपदी लिख दे, है ना, द्विघातीय बोला ना, कौन कौन द्विघातीय है, ठीक है, द्विघातीय पद लिख दे, तो द्विघातीय बहुपद है, बस इतना से सब में लिखना है। दी गई बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघाती बहुपद है। क्लियर है? अब दूसरे का चेक कर लेता, उसी सब में लिखना, वैसे लिखना। दूसरे का क्या दे, x माइनस एक्स पावर 3, तो इसका घात अधिकतम घात कितना 3 है, तो यह लिखना है आंसर में, तो आंसर आएगा 3, आंसर में लिखना दी गई बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है, तो यहाँ पे त्रिघातीय लिख देना, त्रिघाती, ठीक है, त्रिघाती बहुपद है, तो जो लिखा हुआ है त्रिघाती बहुपद, सिर्फ आंसर लिखना, सिर्फ नहीं ये चीज लिख लेना, दी गई बहुपद का अधिकतम घात 3 है, 3 है, इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद है, द्विघातीय के स्थान पे त्रिघातीय लिखना है, ठीक है। और 3 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो दिया y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दूसरा का, द्विघाती, ठीक है, द्विघाती बहुपद, यहाँ पे जहाँ पे ये हमने दिया है यहाँ पे से बदली होगा, बाकी सेम टू सेम लिखना, तो 3 नंबर द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 4 नंबर की बात करूं, अब तो आप खुद बता दीजिएगा। 4 नंबर की बात करूं तो 1 प्लस एक्स दिया गया, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, तो इसलिए यह एक पदी बहुपद, सॉरी एक पद बोलते हैं, एक घाती को रैखिक बोलते हैं, तो रैखिक बहुपद है, ठीक है, रैखिक बहुपद यहाँ पे लिख लेना है, दी गई बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद का दूसरा नाम एक घाती बहुपद, ठीक है, ये भी हो गया। 5 नंबर भी देख लीजिए, कोई जान प्राण है ये नहीं सब में, ये सब जिंदा लाश है, ठीक है, देखिए कुछ है ऑब्जेक्टिव है, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात कुछ नहीं तो क्या लिख सकते, कुछ नहीं तो 1 लिख सकते, ठीक है, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है, इसको भी लिख दीजिए रैखिक बहुपद, ठीक है, तो ये भी आंसर हो गया। और है क्या, 6 नंबर में भी देख लीजिए, तो आर स्क्वायर है, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए ये क्या है द्विपदी बहुपद, सॉरी पदी बोलते द्विघाती बहुपद, कहानी खत्म हो गया 6 का। 7 नंबर में भी है, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर ऊपर में लिख देता हूँ, क्या पता नीचे में दिखे ना दिखे। 7 नंबर क्या बोला, 7 पर एक्स पर पावर क्यूब, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो दी गई बहुपद का अधिकतम घात 3 है, इसलिए यह त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती, ये लिख लेना त्रिघाती बहुपद है, इतना सा लिख लेना, बाकी बात तो कुछ जान पड़ान है नहीं। और ये आपका एक्सरसाइज हो गया समाप्त। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि जो भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा।
अगर समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9 क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल आप मुफ्त में देख सकते हैं। इसलिए और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दे, फेसबुक हो जाए, व्हाट्सएप हो जाए, जहाँ हो जाए वहाँ अब शेयर कर दीजिए। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।